हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। एंड एज यू नो कि हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज के क्वेश्चंस देखते हैं। सो हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, which is question number 18th of exercise 5.2, and the question says the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, बस आप कंडीशंस अप्लाई करते चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको गिवन है। तो देखो क्या गिवन है आपको, A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू आपको 24 गिवन है। एंड दूसरा क्या गिवन है आपको, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44 गिवन है ना। और आप जानते क्या हो इसमें, सिंस वी नो दैट, देखिए यही एक की कंसेप्ट है आपका एपी के क्वेश्चंस को करने के लिए कि ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां से आप A4 निकाल सकते हो, तो A4 क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल्स टू ए प्लस दिस इज 4 माइनस 1 एंड दिस इज डी। तो यहां से आपका A4 निकल आएगा A प्लस 3D। ठीक है, इसी तरीके से आप A8 भी निकाल सकते हो। A8 क्या हो जाएगा, फर्स्ट में n इज इक्वल्स टू 8 डाल दो, सो दिस विल बी A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, A8 इज इक्वल्स टू A प्लस 7D। ठीक है, इसी तरीके से आप A6 निकाल सकते हो। A6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A6 क्या आ गया, A प्लस 5D। और इसी तरीके से आप A10 निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, या आप यहाँ से लिख सकते हो A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। ठीक है, देखो मैंने ये सारी वैल्यूज इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे आपको समझाना था, बट आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है सपोज हमारा कैपिटल ए इक्वेशन, ये है हमारी कैपिटल बी इक्वेशन। सो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वी विल फाइंड क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू कितना, 24। या ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। या यहां से आपकी ये इक्वेशन क्या मिल गई, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर 2 के मल्टीपल में थे, तो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप B में जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू कितना, 44। ठीक ना, ये A6 था और ये A10 था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो 2A और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14D इज इक्वल्स टू 44। इस पूरे को भी आप 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू, इसको करोगे तो 22 से दिस इज योर इक्वेशन 3। अब आपके पास 2 और 3 इक्वेशन को आप डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये मान लिया हमने A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22 लिखा हुआ है, इसमें से हम सेकेंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं इतना लिखो तो मैं यहाँ पे आपको मगर करके दिखा दे रही हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना बचा, 2D और यहाँ से कितना बचा, 10। तो यहाँ से D इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, और या तो इसको आप क्या कह लीजिए 5। तो यहाँ से D की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 5। और जैसे ही आपको D की वैल्यू मिल गई वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12 यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू कितना,
12 माइनस 25, तो लिख लिया 12 माइनस, ये 5 5 जा 25 और इधर आएगा तो साइन चेंज कर लेगा, तो ये 25 हो गया। तो यहाँ से कितना बच गया, माइनस का 13। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू माइनस 13। अब आपके पास a भी है, d भी है, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो पहले आप ये लिख लीजिए, ये क्या होते हैं AP के, A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D हो जाता है, वैल्यू डाल दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू A कितना है, माइनस 13। फिर आप करोगे माइनस 13 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8। फिर आप करोगे माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस 13 प्लस 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। देखिए कितना इजी था, सिर्फ आपको जो जो क्वेश्चन में कह रहा था बस वही करना था। an की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बस उस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और पता होनी चाहिए थी कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP होते क्या है। तो देखिए मैंने आपको हर एक लेक्चर में यही बात बताई है कि आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए अगर आप इसके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सो ये 5000 पे स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है ₹200 का, यानी कि हर साल कुछ बढ़ तो रहा नहीं है, केवल 200 ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको डी दे रखा है और इसने स्टार्टिंग की एनुअल सैलरी आपको 5000 दे रखी है, यानी कि वो ए दे रखी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, गिवन क्या क्या है हमको, गिवन A इज इक्वल्स टू 5000 गिवन है। ये हमको कैसे पता चला कि ये AP है, ये हमको ऐसे पता चला कि रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर कह रहा है, हर साल में केवल 200 ही मिल रहा है। तो देयरफॉर D विल बी कितना, 200। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड दिस इनकम रीच्ड ₹7000। तो यानी कि AN आपको कितना दे रखा है, 7000 दे रखा है, और आपसे पूछ क्या रहा है, N आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सिंस वी नो दैट क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप लगा दीजिए, सारी वैल्यूज आपको पता है, बस आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहां से क्या हो गया, 7000 इज इक्वल्स टू A कितना है, 5000, ठीक है, प्लस n माइनस 1 आपको पता नहीं है तो n माइनस 1 ऐसे ही लिख लिया। D कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, देखो 200 इज इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये 7000 माइनस 5000, तो ये कितना बच गया, 2000। इसको लिख लेते हैं। तो यहां से क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया आपका, 2000 डिवाइडेड बाई 200। तो ये 20 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और 2 10 जा 20। तो यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो यहाँ से n आप निकाल लो, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 प्लस 1 या कह लीजिए 11। तो क्या लिख लेंगे, देयरफॉर इन 11th ईयर Subba Rao's salary will be कितनी हो जाएगी, will be 7000। पूछा था ना किस ईयर में होगी, तो 11th ईयर में हो जाएगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। देखिए कांस्टेंट है ना, हर वीक में वो कितना फिर सेव कर रही है, 1.75 ही सेव कर रही है, इसलिए आप ये जान पाओगे कि ये AP का क्वेश्चन है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 देन फाइंड n। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जैसा आपने लास्ट वाला किया था। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको A इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, ₹5, ठीक है।
और फिर आपको क्या गिवन है, इंक्रीज हिज वीकली सेविंग यानी डी भी गिवन है। ये कितना है, ये 1.75 रुपीज़ है, ठीक है। फिर ये फाइनल इसका जो है यानी ए एन, तो ए एन कितना है आपके पास 20.75 रुपीज़, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो सिंस वी नो दैट, देखो ये लाइन सभी में लिखनी है क्या, सिंस वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बस आप वैल्यूज डाल दो। तो ए एन कितना है 20.75 इज इक्वल्स टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन आपने ऐसे ही लिख लिया, डी कितना है 1.75। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1.75 मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना आ जाएगा 20.75 माइनस 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 से 5 चला गया तो ये आ गया आपका 15.75। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, देखो n माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये है 15.75 और डिवाइडेड बाई कितना है 1.75, तो ये यहाँ से हट गया। इसको जरा हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 इधर कैरी आ गया तो 15, ठीक है। यहाँ से करो 5 3 ज़ा 15, 2 इधर आ गया तो 5, ठीक है। फिर से करते हैं, तो ये कितना हो गया, 5 से ही कर लेते हैं, तो 7 5 7 ज़ा 35, यहाँ करते हैं तो 5 6 ज़ा 30 और ये 3 और 7 9 ज़ा 63। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई इसको करने में। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 9, बट सिंपल है, 5 से ही डिवाइड कर रहे हो आप। तो यहाँ से कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9 प्लस 1 या n इज इक्वल्स टू आपका हो गया 10। तो यहाँ से आप आंसर क्या लिख सकते हो, देखो इजिली निकल आया ना, देयरफॉर राम कलीज सेविंग become 20.75 रुपीज इन कितने उसमें हो जाएगा, आफ्टर या इन, आफ्टर अच्छा लिया था तो आफ्टर ही लिख रहे हैं, आफ्टर 10 वीक्स। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, यही आपका आंसर निकाला है था। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।